हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे खासी इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी बिल 2021 के बारे में। तो देखिए, ये खासी कम्युनिटी ये कौन से स्टेट की रहने वाली है, इस कम्युनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। इस कम्युनिटी जो है इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और मेनली इस बिल की नीड क्यों आनी पड़ी, इस बिल में प्रोविजंस क्या क्या है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हमारे देश के जो कल्चर है उस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखिए, या फिर जो गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये मेघालय की ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। तो उन्होंने यहां पे इंट्रोड्यूस किया है कि खासी इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी बिल 2021। तो इस बिल में मेन देखिए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अपने पेरेंट की जो प्रॉपर्टी है ये खासी कम्युनिटी के सिबलिंग्स के बीच में, सिबलिंग्स चाहे वो मेल हो फीमेल हो, इक्वली ये डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो अगर देखेंगे यहाँ पे खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये सिक्स शेड्यूल ऑफ द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो सिक्स शेड्यूल है उसके अंतर्गत एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। तो सिक्स शेड्यूल के अगर देखेंगे पैराग्राफ 12A, अगर आप एग्जाम में ऐसे पॉइंट्स मेंशन करेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे उन लोग को राइट दिए जाते हैं कि उन लोग कुछ लॉ पास कर सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। सपोज ये बिल जो है स्टेट लेजिस्लेचर जो है ऑफ मेघालय के लिए पास किया गया है। अभी क्या होगा, ये लॉ जो है सेम प्रोसेस से गुजरेगी मेघालय में, बिकॉज यहाँ पे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, वहां पे मेघालय के जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ये बिल पास होनी पड़ेगी। फिर ये बिल पास होके गवर्नर के लिए जाएगी वहां पे, और गवर्नर ने अगर उन पे अपना एक्शन दे दिया तो ये एक एक्ट बन जाएगा। तो सिक्स शेड्यूल में ये जो पावर दी गई है, ये जो सुविधा दी गई है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 244(2) और आर्टिकल 275 क्लॉज 1 के अंदर मेंशन है। तो मेनली देखिए कि खासी कम्युनिटी में एक स्पेशल, बहुत ही ट्रेडिशनल यहाँ पे कस्टमरी प्रैक्टिस है, जहां पे मैट्रिलिनियल खासी ट्राइब्स उनकी इनहेरिटेंस को दर्शाए जाते हैं। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले थोड़े से सिक्स शेड्यूल के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, अगर सिक्स शेड्यूल एरियाज आपको इंडिया में याद रखनी है कौन सी स्टेट है, तो ATMM ऐसे याद रख सकते हैं, यानी कि आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन चार स्टेट्स में सिक्स शेड्यूल मौजूद है। तो मेघालय में देखिए खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जयंतिया हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और गारो हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, तीन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। मिजोरम में आप देख सकते हैं चाकामा, लाई और माना ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। और त्रिपुरा में त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। आसाम में दिमा हासा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, कार्बी एंगलोंग ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल मौजूद है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में आसाम में कहाँ कहाँ है बोडोलैंड, कार्बी एंगलोंग और दिमा हसाओ। मेघालय में तीन, गारो, खासी और जयंतिया, और त्रिपुरा में जो है, और जो तीन ऑटोनोमस काउंसिल जो है मिजोरम में चाकामा, लाई और मारा, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से। तो थोड़ा यहाँ पे जो खासी सिस्टम है उनकी, जो मेघालय में जो सिस्टम है, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो मेनली तीन जो है ट्राइब्स बहुत ही ज्यादा पूरे दुनिया में मशहूर है यहाँ पे, खासी, जयंतिया और गारो। और इन ट्राइब्स के हिसाब से यहाँ पे उनके जो है उस जगह की जो हिल्स के नाम भी रखे गए हैं। तो ये तीनों ही ट्राइब जो है मैट्रिलिनियल सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो करती है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि जनरली हमारे इंडिया में जो है मैक्सिमम जगहों पे कैसा होता है कि एक घर में सपोज उनके घरों में लड़का पैदा हुआ या फिर लड़की पैदा हुई, तो वो अपने पिता के सरनेम को रखती है। फिर क्या होती है, लड़की जब शादी करके एक दूसरे घर चली जाती है, और लड़का जो होता है वो किसी दूसरे घर से शादी करके जो है ट्रेडिशनली अपने घर में अपनी जो है वाइफ को लेके आती है। ये एक नॉर्मल सिस्टम है। लेकिन ये जो है ये पैट्रिलिनियल सिस्टम है यहाँ पे। लेकिन
आप देखेंगे मेघालय और काफी सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मैट्रिलिनियल सिस्टम को अपनाया जाता है। तो ये बिल्कुल उसका बिल्कुल उल्टा होता है, यानी कि जो बच्चे होते हैं, लड़का हो या लड़की हो, वो अपनी मदर के सरनेम को अपनाते हैं। कोई भी हस्बैंड जो हो वो अपने शादी के बाद अपने वाइफ के घर चले जाते हैं, सेम ऑपोजिट टू द पैट्रिलिनियल सिस्टम। और जो भी उनके यंगेस्ट डॉटर होती है, यानी कि जो सबसे छोटी बेटी होती है घर की, उनको बोला जाता है खाद्दू। खाद्दू, ये नाम को याद रखिएगा, कभी कभी ऐसे भी पूछे जाते हैं कि किसके साथ रिलेटेड है। तो उनको क्या होता है कि फुल शेयर ऑफ द एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी मिलते हैं और क्लैन की जो प्रॉपर्टी उनके नाम पे ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो ये खाद्दू यानी कि जो यंगेस्ट जो डॉटर होती है, वो क्या होती है, उस प्रॉपर्टी की कस्टोडियन होती है यहाँ पे, यानी कि प्रॉपर्टी की जो जिम्मेदारी है उनके अंदर आती है और उनको जो है सारे के सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने पड़ती है उस लैंड की, उस प्रॉपर्टी की, अपने माता पिता की। अगर उनके कुछ अनमेरिड सिबलिंग्स भी हो, उन लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उनको ही लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए कि काफी कुछ यहाँ पे उसके वजह से इफेक्ट भी हो रही है। तो उस इफेक्ट को स्टडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको मेंस में पूछे जाए तो ऐसे सिस्टम को एनालाइज भी करना हो सकता है कभी कभी। तो यहाँ पे मेघालय में अलग अलग जगहों पे अगर देखा जाए, जो वुमेन एक्टिविस्ट है, काफी कुछ चीजों को उन लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं कि एक चीज देखिए कि मैट्रिलिनियल सिस्टम वहां पे मौजूद है, लेकिन यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं हो रही है। तो जो भी कस्टोडियन खाद्दू यानी कि जो यंगर सिस्टर को, यंगर डॉटर को मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको अपने पेरेंट्स, देन अनमेरिड अगर सिबलिंग्स हो गए, उनके बड़े भाई बहन उनकी, या फिर डेस्टिट्यूट सिबलिंग्स हो गई, या फिर अलग अलग अपने क्लैन के जो मेंबर्स की ख्याल रखना पड़ता है यहाँ पे। जो भी कस्टोडियन है यानी कि जो खाद्दू है, वो कोई भी जो लैंड बाय नहीं कर सकते हैं या फिर सेल नहीं कर सकते हैं। अगर करना है तो उनको अपने मैटरनल अंकल यानी कि अपने जो मामा हैं उनसे परमिशन लेनी होगी। तो परमिशन ऐसा नहीं है कि उनके मामा ने बोल दिया कि जाओ बेटी आज से तुम खरीद सकते हो या सेल कर सकती हो। उनको रिटर्न यहाँ पे एफिडेविट करके लिख के देना होगा। तो काफी प्रोसेस भी अलग है यहाँ पे। तो देखिए कि महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा सम्मान है यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। यहाँ पे तो महिला कहीं पे भी इजीली आ जा सकती है, फ्री एक्सेस ऑफ मोबिलिटी। एजुकेशन के लिए उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे डिसीशंस मेकर्स मेघालय में महिला नहीं है। और इसके बावजूद मैट्रिलिनियल सोसाइटी होने के बावजूद भी जो मेघालय में अगर देखेंगे पॉलिटिक्स हो या फिर मेजर जहां पे इंस्टीट्यूशंस में अगर हेड पोजीशन में लेनी हो, तो वहां पे भी महिलाओं को बहुत ही कम चांसेस मिलते हैं अपने वुमेन एम्पावरमेंट को दर्शाने के लिए। तो अभी आप सोच रहे हैं इस बिल जो है, इस बिल की हम लोगों ने नीड को समझ लिया, इस बिल की प्रोविजंस क्या क्या है। तो यहां पे बोला गया है कि इस बिल में यह बोला गया है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैटर्नल प्रॉपर्टी अमंग सिबलिंग्स। यानी कि जो भी पहले था कि जो खाद्य को मिलता था, ये सिस्टम अभी नहीं रहेगा। क्या होगा कि जो पैटर्नल प्रॉपर्टी है यहाँ पे ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, मेल हो फीमेल हो या फिर तीनों की तीनों अगर मेल हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किए जाएंगे। देन यहाँ पे क्या होगा कि पेरेंट्स खुद डिसाइड कर सकते हैं कि अपने, पहले तो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाती थी जो यंगर डॉटर थी, लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स डिसाइड कर सकते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी किन को देना है। अगर वो चाहते हैं कि अपनी बेटी को दो, बेटी को दे तो बेटी को दे सकते हैं, अगर बेटे को दे तो बेटे को भी दे सकते हैं। तो ये जो है सिस्टम है। अगर मान लीजिए कि बाई चांस उनके कुछ संतान ना भी हो तो उनके क्लैन में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। नेक्स्ट चीज यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मान लीजिए कोई अगर सपोज यहाँ पे जो लड़का है उनको इक्विटेबली जो है, अपने लड़का है और लड़की है, दोनों को इक्वली जो है अपने पैटर्नल प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। लेकिन बाय चांस मान लीजिए इस लड़के ने किसी नॉन खासी लड़की से शादी कर ली, और वहां पे ऑब्वियसली क्योंकि मैट्रिलिनियल सोसाइटी है यहाँ पे, ये लड़का जो है शादी करके उस लड़की के घर चली जाएगा और यहाँ पे जो है उनके कस्टम्स को अपनाएगा। नॉन खासी अगर हो गए यहाँ पे, तो इस लड़के को कुछ भी अपने माता पिता के यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। और यहाँ पे ये सिस्टम जो है, इस प्रोविजंस इस बिल में रखा गया है। तो मेनली इस लेजिस्लेशन को लाने का पीछे एक्चुअली अलग अलग टाइम में
अलग अलग एक्टिविस्ट ने ये इसके बारे में जो है मेंशन करते हुए आए थे कि इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, और अगर सिस्टम को भी अलग अलग टाइम में दर्शाती हुई आ रही थी। तो यहाँ पे मेनली इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को उसको बढ़ाने के लिए बात की गई है, जो महिला की जो वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बात की गई है, और जो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी ये मेल और फीमेल अपने जो बच्चों के साथ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो एक चीज देखिए कि हमारी देश जो है अलग अलग विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है, अलग अलग स्टेट्स में आपको अलग अलग स्पेशलिटी मिल जाएगी। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आपने एक दूसरे स्टेट्स, अलग स्टेट्स के बारे में जिनके बारे में हम बहुत ही कम जानते हैं, उसके बारे में हमने सीखा। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ऐसे टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हो, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हो, या फिर इंटरव्यू पॉइंट नॉट। इसके अलावा आपको जनरल नॉलेज के लिए भी ऐसे टॉपिक्स को जाननी चाहिए कि हमारे देश में कितनी अलग अलग विभिन्नता है, तो इसके बारे में भी हम लोग को अवेयर होनी चाहिए। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग जो खासी इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी बिल 2021। तो इसमें ये मेंशन किया गया है कि पेरेंट्स की प्रॉपर्टी अभी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी अमंग द सिबलिंग्स। तो आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, बिकॉज ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।